नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। आगरा जनपद के अहमदपुर में सिस्टम सुधार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अंशुमन ठाकुर के नेतृत्व में किसान ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, जिसमें अनेक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल रहे। किसानों की मूल समस्याओं को लेकर विशाल ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। ट्रैक्टर मार्च जब तहसील मुख्यालय के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में ही पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर एवं बैरिकेडिंग कर किसानों को रोक लिया, जिससे किसान संगठन के पदाधिकारी नाराज हुए और आक्रोश में बढ़ते हुए सड़क पर ही धरना दे दिया और अहमदपुर बरहन रोड जाम कर दिया। जाम की सूचना पर पहुंचे उप जिलाधिकारी सुमित सिंह ने किसानों की समस्याएं सुनी। वहीं सिस्टम सुधार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष एवं अन्य संगठनों के राष्ट्रीय उपाध्यक्षों ने उप जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं उप जिलाधिकारी सुमित सिंह ने सभी किसान नेताओं को आश्वासन दिया उनकी समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाएगा। आगरा से संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। ये भारतीय किसान यूनियन सिस्टम सुधार संगठन की तरफ से ये रैली का आह्वान किया गया था, जिसमें इनकी मांग विद्युत विभाग से संबंधित थी और कुछ मांगे इनकी सिंचाई विभाग से थी और कुछ PWD और कुछ मंडी समिति और कुछ हमारे तहसील से और कुछ पुलिस प्रशासन से संबंधित। तो सभी विभाग के अधिकारीगण यहाँ पे थे। इनके एक एक करके मांगों को सुना गया है और जो मांगे हैं उनका नियम संगत निस्तारण के लिए आश्वस्त किया गया। अरे सर, कुछ रोड से संबंधित शिकायतें जो PWD नहीं बल्कि उनके अंतर्गत आता है, मंडी समिति के अंतर्गत तमाम सारे आरोप लगते हैं, उन पर क्यों जांच नहीं होती है? ना, उसको जांच के लिए बोला गया है, उसको जांच करके आवश्यक नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। 10 दिन पहले ये सवाई वाला रोड बना है, आज वो बढ़ रहा है, कोई जानने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। क्या है, सरकार का ढीला रवैया है या फिर? नहीं, उस पे मैंने बात किया था मंडी समिति के सचिव से, उस पर जांच हो रही है, आगे कार्रवाई होगी। इसके अलावा बिजली विभाग की समस्या थी, कम लाइट मिल पा रही किसानों को, उसके लिए क्या किया गया है? बिजली विभाग के हमारे एक्शन साहब थे, उन्होंने पूरा अपने बात में बताया कि हम जो ऊपर से मानक निर्धारित है उसके अंतर्गत उनको विद्युत की सप्लाई दी जाए। नस्ल और फसल को बचाने के लिए आज यहाँ पे किसानों के द्वारा और सिस्टम सुधार संगठन किसान यूनियन के द्वारा अपनी विभिन्न सिंचाई, बिजली विभाग, PWD, मंडी समिति, कृषि विभाग, बिजली विभाग से संबंधित समस्याओं को लेकर हम लोगों ने आज प्रोटेस्ट था, जो जन न्याय आंदोलन था। और यहाँ पर हम लोगों ने ट्रैक्टर मार्च समाई से शुरू किया। तहसील मुख्यालय का घेराव था, प्रशासन ने हमको रोका, तो उसके बाद हमारी सड़क पर हम लोगों ने धरना शुरू किया। उसके पश्चात प्रशासन से सकारात्मक वार्तालाप, प्रशासन ने हम भरोसा विश्वास दिलाया कि जो भी किसानों से जुड़ी मसले हैं, बाजी मांगे, उनका समाधान किया जाएगा। हमारे द्वारा भी हमारे जो भी अन्य संयुक्त मोर्चा के घटक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी किसान सरदारी पहुंची, यूनियन की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया, वो भी वादा खिलाफी हुई। तो अब की बार तो तहसील में तो, लेकिन आगे जो मार्च होगा वो MG रोड पे होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि MG रोड की चमचमाती सड़कें है, वहां पर ट्रैक्टर जाना मना है, जबकि सड़क बनी है खेत में। हमारे पे आगरा वसा हमारा, आगरा भी हमारा है, और आगरा में जो ताजमहल बना है, ताजमहल में भी उन किसानों की हिस्सेदारी है, क्योंकि उससे हमारे जो हक है वो मारा जा रहा है। हमको बिजली पूरी नहीं मिलती है, उद्योग नहीं लग पाते, हमारे क्षेत्र का नौजवान पलायन करने को मजबूर। आश्वासन का बात करें तो प्रशासन ने, SDM साहब ने पूरी जिम्मेदारी दी है कि जो भी समस्या है, जनहित की समस्या है, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, उनके समाधान होगा। हमने उनका बात का भरोसा विश्वास किया है, क्योंकि हम जमीन और जमीन वाले लोग हैं। अगर वादा खिलाफी होता है तो हमारे आप लोग भी हमारे क्षेत्र के हैं, हम लोग एक बड़ा प्रोटेस्ट पुनः खड़ा करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी या तो जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन की होगी। और अगर मांगे नहीं मांगी जाएंगी तो आंदोलन बड़ा होगा, निश्चित तौर पर बड़ा होगा, बहुत जल्द। आज सिस्टम सुधार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई अंशुमन ठाकुर के नेतृत्व में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले और तमाम सामाजिक संगठन, तमाम जो सामाजिक लोग हैं जो समाज में भाईचारे के रूप में काम करते हैं, सब लोग इकट्ठा हुए। और वास्तविकता ये है कि आज क्षेत्रीय बातों को लेकर के, जिले की बातों को लेकर के प्रशासन के सामने रखा। जिसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि खाद की जो कालाबाजारी हुई या किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति के कहने से इधर से उधर किया गया, और कुछ लोग किसान केवल परेशान रहे और उन्हें मिल नहीं पाया, या जैसे कि किसी के ऊपर 4 लाख का असेसमेंट हुआ और किसी विशेष व्यक्ति के कहने से उसे 2 लाख कर दिया गया। इसका मतलब या तो वो पहले गलत था या आज गलत है।
इसी तरीके के और भी मसले थे, जैसे पानी भरा जाता है भागलपुर के आसपास पुल के पास में, उस मुद्दे पर भी बात हुई और तमाम ज्वलंत मुद्दों पर बात हुई। लेकिन जिलाधिकारी महोदय एतमादपुर द्वारा पूर्ण रूप से स्वयं की जिम्मेदारी लेते हुए वादा किया है कि 3 दिन या 4 दिन में टेबल टॉक होगी, सबसे बातचीत होगी, वो समाधान होगा। आप भी कई दिन से फेसबुक पर एक अपनी पोस्ट कर रहे हो कि आपके यहाँ कोई एक रास्ता, मैं एक मामला था उसके लिए मैंने लगभग 8-10 दिन पूर्व डाला था। मैंने ये भी कहा था कि 8-10 दिन बाद में धरना प्रदर्शन करूंगा और जरूर करूंगा। आज तक कोई उसका समाधान नहीं हुआ है। वाल्मीकि परिवार जो हमारे गांव के हैं, मेरा गांव है ग्राम पंचायत सैफुद्दीनपुर, वहां से मैं 15 से 20 वाले सेक्शन में प्रधान भी रहा और जिले का ठीक ठाक सा, जैसा आप सब लोगों ने देखा, जिले का प्रधान संघ का अध्यक्ष भी रहा। तो वो समस्या को मैंने उठाया। और एक और समस्या, कुछ गाँव, मेरा गाँव आगरा जनपद के बॉर्डर पर है, मेरे गाँव का तो इतना बुरा हाल है, नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं बड़े दुख के साथ एक बात कहूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो गाँव यादवों की वजह से पीड़ित है, क्योंकि उस गाँव में लगभग 90% आबादी यादवों की। ऐसा लगता है कि सरकार तो ध्यान दीजिए कि ये गाँव है या जंगल है। उस गाँव की स्थिति आप देखेंगे, मुरथर से लेकर के और मुरथर से लेकर के जो हमारे गांव का रोड गया है, वो रोड नहीं है। आप अगर पहुंचेंगे, उसकी जांच होगी, उस जांच पर भी मैं बात करूंगा। वो रोड नहीं है, वो ढोलमोल रोड है। अगर उस पर आप अभी 4-5 दिन पहले वो काम हुआ है, उसमें तमाम इस तरह की जंपिंग है कि अब भी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे वाहन चलते हैं, गाड़ियां चलती है, मोटरसाइकिल चलती है। एक दूसरा मुद्दा मेरे गांव का वही है, वाल्मीकि परिवार जो समाज, हमारे वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, उन सब में मकानों में पानी भरा पड़ा है। वो सब दरार आ गई है, सब में बच्चे बूढ़े सब लोग उस कीचड़ से गुजरते हैं। लोगों के पूरे गांव का निकासी का मुख्य रास्ता है, उसको लेकर के मैं जल्दी ही धरना करेंगे। और एक और मुद्दा है, 3 मुद्दों पर मैं काम करूंगा। एक, दोनों जिलों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है सैफुद्दीनपुर से बारासमसपुर। वो किसी जमाने में समाजवादी पार्टी के सांसद रहे आदरणीय एसपी सिंह बघेल जी ने उसको कराया था। उस दिन के बाद आज तक न उसमें किसी ने मिट्टी डाली, न गिट्टी डाली, न कुछ किया। उसमें 1-1 फीट के गड्ढे हैं। ये 2-3 मुद्दों पर मैं शायद कल या परसों से धरना शुरू करने जा रहा हूँ। कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक, न कोई गया, न किसी ने पूछा कि क्या मामला।